रीवा संभाग के सभी ठेकेदारों ने आज लोक निर्माण विभाग के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सुबह से ही ठेकेदारों का जमावड़ा मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग रीवा परिक्षेत्र कार्यालय के बाहर देखा गया। भारी संख्या में जुटे ठेकेदारों ने विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई और मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपते हुए कई महत्वपूर्ण मांगे रखी। ठेकेदारों का आरोप है कि विभाग के अधिकारी किसी भी निर्माण कार्य की शुरुआत या पूरी होने पर मोटी रकम की मांग करते हैं। यदि रिश्वत नहीं दी जाती तो फाइलें अटकी रहती हैं, बिल पास नहीं होते और काम की माप रोक दी जाती है। ठेकेदारों ने कहा कि लंबे समय से वे इस भ्रष्ट व्यवस्था का सामना कर रहे हैं, लेकिन बार बार शिकायतें करने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर तुरंत कार्यवाही नहीं हुई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाकर लोक निर्माण विभाग के कामकाज को ठप कर सकते हैं। रीवा संभाग में यह विरोध प्रदर्शन ठेकेदारों की अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी माना जा रहा है। मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया था ताकि स्थिति नियंत्रण में बनी रहे। ठेकेदारों ने साफ कर दिया कि भ्रष्टाचार और मनमानी को अब वे बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले दिनों में विरोध और भी तेज हो सकता है। क्या कुछ बातें हुई और मांग क्या किया? ये संविदाकार संघ की तरफ से हम लोग सभी एकत्रित हुए थे। ये विभाग बहुत भ्रष्टतम हो चुके हैं। ठेकेदार जब परेशान हो जाता है तभी आता है, कोई मीटिंग बुलाता है, जैसे किसी आज चीफ इंजीनियर के यहाँ आना हुआ। कार्यपालिक महोदय द्वारा जब कार्य नहीं किया जाता है, न्यूक्लियर टेंडर लगा दिया जाएगा, ज़मीन उपलब्ध नहीं रहेगी, फिर भी ठेकेदार के ऊपर के दबाव बनाया जाएगा कि आप कार्य करिए। ना तो सही टाइम पे भुगतान होता है, ना इनके द्वारा सही रूप से ठेकेदार का माप दर्ज किया जाता है। हर विभाग में ही, लोक निर्माण विभाग नहीं, हर विभाग में तकरीबन ये चीज़ें हो गई हैं। लोक निर्माण विभाग चाहे B&R हो, चाहे लोक निर्माण विभाग सड़क विभाग हो, चाहे लोक निर्माण विभाग का ही हो, चाहे नगरीय प्रशासन हो, तकरीबन सभी विभाग आप लोग जैसे जानते हैं कि धीरे धीरे आप लोगों को अब तो मालूम ही चलने लगा है कि जब ठेकेदार और जब इनके बीच नहीं बनती है तो आजकल एक लोकायुक्त आ गए हैं। अब बहुत अच्छी कार्रवाई होती है। इसलिए इनके लड़के, एक अधिकारी की अगर जांच करा दी जाए तो इनसे 50 करोड़ 100 करोड़ से नीचे इनकी प्रॉपर्टियाँ नहीं मिल रही हैं। ये होना चाहिए, क्योंकि ये जब परेशान करते हैं, जब ठेकेदार को परेशान करेंगे तो कहीं ना कहीं तो जाएगा, कहीं ना कहीं तो जब दबाव में आता है। ये बहुत भ्रष्टतम हो चुका है। ये जब सही रूप से कार्य नहीं करते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या अभी एक अंदर बात सामने है, जैसे अभी आप लोगों ने चर्चा की थी साहब से कि बाहर के ठेकेदार आते हैं, उनके कारण कुछ ऐसे ठेकेदार हैं जिनके कारण सही जैसे काम नहीं किया जाता, जैसे उसमें भी आप लोगों को समस्या होती है। जैसे संघ के संरक्षक भी जिन्होंने बताया, कुछ देखने को मिला भी कि कोई बाहर का ठेकेदार वो फर्जी तरीके से अपनी बैलेंस शीट लगा दिया, उसके कार्य की दक्षता नहीं थी टेंडर डालने की, फिर उसने किसी तरह से सीको सबको मैनेज करके उसकी कोई जांच नहीं की गई। वो कार्य कंटिन्यू करता गया, कार्य गुणवत्तापूर्ण भी नहीं होता। बाहर का आदमी आएगा, उसको वो नहीं रहता कितना गुणवत्तापूर्ण यहाँ का कार्य करेगा। हालांकि ठेकेदार का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, ठेकेदार का मैं कार्यकारी संघ का अध्यक्ष हूँ, मैं किसी का विरोध नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बारीकी तरीके से जांच होनी चाहिए। अधिकारी की मिली भगत करके उचित जांच हो। अधिकारी की मिली भगत से, भाई 100 करोड़ का जो टेंडर उसको 50 करोड़ काम कर रहा है तो उसका स्वाभाविक है कि इनसे ज़्यादा घुला मिला होगा, कुछ ज़्यादा इनको मिलेगा। जो 4 करोड़ का 2 करोड़ काम करेगा उसको जायज़ है कि थोड़ा कम मिलेगा, है ना। तो कभी कभी ये बड़ी समस्याएं ठेकेदार और उनके बीच में जो आ जाती है, ये मनमानी रूप से, नाजायज़ रूप से दबाव बना के किसी न किसी तरह से परेशान करने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम अजय मिश्रा है। कुछ मांगे थी आपकी? क्या बहुत सारी समस्याएं हैं संविदाकारों की, और अधिकारी यहाँ के जो हैं कार्यपालन यंत्री निरंकुश हो चुके हैं। और निरंकुश क्या कहें, उन्हें कानून का और इस अनुबंध का ही ज्ञान नहीं है। अगर अनुबंध की ही बात की जाए तो ये लोग अनुबंध से भागते हैं। शासन के आदेश को, लिखित आदेश को ये लोग कहते हैं कि हम इसको नहीं मानेंगे। उसकी अपील करने का अधिकार यहाँ पर है चीफ इंजीनियर के पास। हम लोग अपील करते हैं, जितने ठेकेदार हैं, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, पन्ना, सिंगरौली, सतना, सारे ठेकेदार अपील करके थक गए और बिना लेन देन के यहाँ पर कोई फैसला नहीं होता। इवन सुनवाई नहीं होती 6-6 महीने तक। इन्हीं मुद्दों पर नियम के अनुसार बात करने हम लोग आए थे। हमारे अध्यक्ष महोदय अशोक मिश्रा जी, सचिव और ये सारे संविदाकार आए थे कि भाई अनुबंध के हिसाब से बात करते हो तो अनुबंध के हिसाब से काम भी किया जाए। जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि ज़मीन भूमि न होने पर निविदा आप बुला लेते हो, फिर ठेकेदारों से ज़ोर ज़बरदस्ती करके किसी की ज़मीन पर काम शुरू करने के लिए बोलते हैं।
और फिर वहाँ ठेकेदार को अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो लोग किसान या जिसकी ज़मीन है वो लोग उत्तेजित हो जाते हैं, मारपीट भी करते हैं, बेइज्जती करते हैं। इन सभी चीज़ों का सामना ठेकेदारों को करना पड़ता है, वो भी देश निर्माण के लिए। हम जो भी कार्य करते हैं अपने घर के लिए नहीं करते हैं, समाज और देश के लिए करते हैं उसमें। और जब इनको हस्तक्षेप का अधिकार है कि आप इस पर रोक लगाइए, तो ये या तो पलायन कर जाते हैं या कह देते हैं कि नियमानुसार किया जाए। जब नियमानुसार नहीं किया जाता तभी न किया जाता है। अगर थानेदार सुनवाई नहीं करता तो इस पर शिकायत होती है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं सुनता तो कार्यपालन यंत्री चीफ इंजीनियर के पास की जाती है। चीफ इंजीनियर अगर नहीं सुनता है तो ईएनसी के पास बोला जाता है। ये इनसे पिछली बार भी चीफ इंजीनियर से बहुत सारी समस्याओं के निराकरण के लिए आए थे, लेकिन इन लोगों ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की और मनमाने रूप से ऐसे ऐसे आदेश ये लोग निकालते हैं कि पहले जैसे मान लीजिए किसी ठेकेदार ने आवेदन दिया कि हमें हमारा ये कार्यपालन यंत्री काम नहीं कर रहा, तो सुनवाई की डेट निश्चित करते हैं, सब पे लिखा रहता है सुनवाई, और बाद में सुनवाई न करके उसमें लिख देते हैं कि इसमें सुनवाई नहीं की गई है, जबकि सुनवाई की जाती है, बयान दर्ज नहीं किए जाते हैं। ये ठेकेदारों का हरासमेंट है, अपमान है। इन्हीं बातों के लिए और जो टेंडर बुलाए जाते हैं उनमें जो विसंगतियां हैं, जो आइटम नहीं रहते हैं, जिसके लिए ठेकेदार संघर्ष करता है और हर कदम पे बिना घूस के स्पष्ट करना चाहता हूँ, हर कदम पे जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ ठेकेदारों को सबसे कमज़ोर प्राणी ठेकेदार मान के उसको बुलाया जाता है और उससे घूस ली जाती है। क्या लगता है शुरू से लेकर आखिरी तक जब तक आपका बिल सारी चीज़ें क्लियर तब तक घूस देना पड़ता है क्या? तब तक देना पड़ता है, और जहाँ देना पड़ता है, जहाँ देना चाहिए वहाँ छोड़ के जहाँ नहीं देना है ठेकेदार मजबूर इसलिए है, जानता है ये जानता है कि ये कानूनन अपराध है, लेकिन वो अपने घर का सारा पैसा सड़क में लगा के, उस निर्माण कार्य में लगाकर, इवन बाजार से रिश्तेदारों से ब्याज में लेकर पूंजी फंसा देता है। और जब ब्याज बढ़ने लगता है तब वो कहता है कि हमारा भुगतान किया जाए, और जब नहीं होता है तो घूस देने को मजबूर होता है। मतलब क्या लगता है आपको लोक निर्माण विभाग पूरी तरह भ्रष्ट है? पूरी तरह से भ्रष्ट है लोक निर्माण विभाग। किसी भी ठेकेदार का टाइम से अनुबंध के हिसाब से भुगतान नहीं होता है, और जब भुगतान नहीं होता है इसी भुगतान करने के आधार बनाकर ये लोग ब्लैकमेल करते हैं और घूस। मैं देवेंद्र तिवारी, संविदाकार संघ का